नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्पर्श भाग 1 कक्षा 9 पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि। ये शरद जोशी इस चैप्टर के लेखक का पिक्चर है। इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी। जन्म 21 मई 1931 1931 में इनका जन्म हुआ था एंड मृत्यु है 1991 1991 में। जन्म स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। कीर्तियां गद्य रचनाएं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियां, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन 3 खंड। मतलब ये 3 पार्ट्स में है। यथासंभव, यथा यथा समय आदि। अब मैं पार्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। तुम कब जाओगे अतिथि, ये चैप्टर नेम है। तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग है। इसमें लंबे समय तक आसन मारकर बैठ जाने वाले अतिथियों पर कटाक्ष किया गया है। तो इस चैप्टर में लेखक के घर में एक गेस्ट आया है, अतिथि आया है, जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए लेखक ने उस पर कमेंट करते हुए और टोन कसते हुए ये लिखा है। अतिथि का चौथा दिन, मतलब लेखक के घर में जो अतिथि है, गेस्ट है, उनका 4th डे है। यस, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखक के घर में जो गेस्ट आया है वो कितने दिन से है, कितने दिन तक रुका था। तो यहाँ 4th डे से है, ये चौथा दिन है। ओके। लेखक अपने अतिथि का चौथे दिन तक सत्कार करते करते परेशान हो जाता है। वह मन ही मन उस अतिथि से पूछता है, तुम यहाँ आसन तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो, उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हूँ। तुम्हारा आतिथ्य बहुत लंबा हो चुका है। इतनी देर तक तो चांद पर गए विमान यात्री चांद पर भी नहीं रुके थे। तुमने 4 दिन रहकर मेरी हालत पतली कर दी है। अब जाओ। लेखक बोलते हैं कि तुम इतने दिन रुक गए कि अब मैं बिल्कुल सह नहीं सकता हूँ। चांद पर जो इतने दूर जो विमान यात्री गए थे, जो अंतरिक्ष यात्री गए थे, वो भी वहां इतने दिन तक नहीं रुके थे चांद पर। इतना डिस्टेंस दूरी जाने के बाद भी तुम तो इतना कम डिस्टेंस पार करके आए हो, तब तुम यहाँ क्यों बैठे हुए उतने दिनों से? तो प्लीज अब तुम चले जाओ, लेखक रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके। ये देखो, लेखक बोल रहे हैं कि तुम आराम से मेरे घर में बैठ के सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो। मैं तुम्हारे सामने अपने घर के कैलेंडर चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें फील हो। ओह अच्छा, आज 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यस, 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि चांद पर गए हुए लोग भी इतने लंबे टाइम तक, जो इतना डिस्टेंस मेंटेन करके दूर गए थे, वो भी इतने दिन तक नहीं रुके थे। तुम क्यों रुके हो भाई? यस, ये लेखक सोच रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा पिक्चर लगाया। फाइन। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29 का वर्ड मीनिंग है। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि फर्स्ट वर्ड जो है ये आपके टेक्स्ट बुक का है, सेकंड इसका हिंदी मीनिंग है एंड थर्ड इसका इंग्लिश मीनिंग है। तो आप अपने बुक में पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। अतिथि का स्वागत सत्कार। हे अतिथि, तुम्हारे आते ही मेरा बटुआ कांप उठा था। बटुआ मतलब उनका पर्स, वॉलेट जो था। वो बोल रहे हैं कि मेरा बटुआ तो तुम्हें देखते ही कांप उठा था, सिबुर करने लगा था। हमने भरसक मुस्कान से तुम्हारा स्वागत किया। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया। 2 सब्जियां, रायता तथा मीठा भी बनाया। सोचा था कि तुम सुबह चले जाओगे। लेखक बोले कि जब तुम आए तो हमने तुम्हारा स्वागत किया, विथ स्माइल किया, मेरी वाइफ ने तुम्हें नमस्ते किया और हमने तुम्हारा स्वागत किया। हमने तुम्हें रात के मेरे सिंपल खाने को हमने एकदम डिनर जैसा, एकदम अच्छा खासा सब चीज बनाया। जैसे 2 सब्जियां बनाई, रायता बनाया, मीठा बनाया और सब कुछ, ताकि तुम खुश हो जाओ एंड इसके बाद तुम सुबह
चले जाओ। मतलब लेखक कहाँ तो सोच रहे थे कि वो फर्स्ट नाइट स्टे करके ही चला जाएगा। यस, परंतु तुम जमे रहे। हमने फिर दोपहर भोजन को भी लंच जैसा गरिमा में बनाया और रात्रि को सिनेमा दिखाया। ये बोले फर्स्ट नाइट तो हमने तुम्हें डिनर कराया, यस, लेकिन सुबह तुम गए नहीं, तो हमने दोपहर के खाने को भी लंच जैसा, ऐसा नहीं कि सिंपल जैसे डेली का खाते हैं, नहीं, थोड़ा भाई गेस्ट आया है तो थोड़ा तो अच्छा खाना बनना चाहिए, तो हमने तुम्हें लंच कराया। रात में हमने तुम्हें सिनेमा मूवी भी दिखाया। सोचा अब तुम चले जाओगे, इसके बाद विदाई का क्षण आ जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तुम फर्स्ट नाइट स्टे किए, सेकेंड डे भी लंच किया, फिर मूवी भी देखा, तो हमने सोचा चलो अब तो चले जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम तो अभी भी जमे हुए हो। तो ये है, मैंने ये पिक्चर लगाया है। लेखक ने बोला कि मेरा बटुआ तो तुम्हें देखते ही कांप गया था कि ओ अब बहुत खर्चा होने वाला है। एंड मैंने अपने डिनर में अच्छा खासा दो सब्जी, रायता और ये वो सब कुछ बनाया था, मीठा भी बनाया था। फिर लंच को भी मैंने, मतलब दोपहर के खाने को भी लंच जैसा अच्छा राइस, चपाती, मीठा, रायता सब कुछ के साथ अच्छे से बनाया ताकि तुम खुश हो जाओ। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30 का वर्ड मीनिंग है, तो आप मार्क कर लीजिएगा। तीसरे दिन कपड़े धुलवाने की फरमाइश। तुम तीसरे दिन भी नहीं गए, बल्कि तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क और हाफ मीन्स एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स, कि अतिथि ने किस दिन कपड़े धुलवाने के लिए बोला था, तो तीसरे दिन पूछा था, ओके, थर्ड डे। इससे तुम्हारे और ठहरने की इच्छा प्रकट होती थी, इससे हमें आघात हुआ। अब हमें अतिथि देवता की जगह राक्षस लगने लगा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर दिया था, पर अब जब वही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। लेखक बोल रहे कि जब तुमने धोबी के बारे में पूछा तो मुझे लगा ओ, लगता है ये अभी और रुकेगा। ये सुनते ही मेरी वाइफ के आंख बड़े हो गए एंड उनको फील हुआ, उनको ऐसा लगा कि लगता है कि ये अभी और ठहरेंगे, तभी तो ये कपड़े धुलवाना चाहते हैं, मतलब अब कपड़े आएंगे फिर ये 2-4 दिन और रुकेंगे। तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। लेखक कहते जब मैंने इनको सबसे पहली बार देखा था तो उनकी आंखें देखकर, उनकी सुंदरता देखकर ही मैंने उनसे शादी किया, लेकिन अब जब इनकी आंखें बड़ी होती हैं तो मेरा मन छोटा हो जाता है, मुझे डर लगने लगता है। यस, आपके घर में भी शायद ऐसा होता होगा, है ना। चौथे दिन बोरियत। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है, यस, बेडशीट भी बदली जा चुकी है, किंतु तुम फिर भी डटे हुए हो। हमारे संबंधों में आई मुस्कुराहट फीकी पड़ गई है। ये लेखक बता रहे कि हमने खूब गप्पे मारे, हमने बातें की, अपने स्कूल कॉलेज और इधर उधर सब पॉलिटिक्स सब कुछ बातें की, लेकिन तीसरे दिन तुमने जब धोबी के बारे में पूछा तब तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे लगा ओ माय गॉड ये अभी और रुकने वाला है, मतलब। एंड जो बेड शीट बिछा हुआ था 2-3 दिन से वो भी चेंज हो चुका है, लेकिन अब भी तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। देखो, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए। यस, हमारे बीच जो बातचीत हो रहे थे सारे टॉपिक्स हमने खत्म कर दिए। अब हमारे पास बात करने के लिए टॉपिक ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। यस, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, उपन्यास मतलब नॉवेल, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया है। लेखक बोले कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका। एंड ये मैंने पिक्चर लगाया है कि ये उनके गेस्ट हैं जो मूवी के जो मैगजीन्स होते हैं वो पढ़ रहे हैं। लेखक नॉवेल पढ़ रहा है एंड ये मूवी के मैगजीन पढ़ रहे हैं, फिल्मी पत्रिका। यस, सौहार्द समाप्त हो गया चला है, भावनाएं गालियां बनती जा रही हैं। पता नहीं तुम क्यों गोंद की तरह चिपक गए हो।
लेखक बोले पता नहीं सब बातें सब कुछ खत्म हो गया, मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ, तुम मैगजीन पढ़ रहे हो, अब तो मुझे तुम्हें देख के मेरे मन में गालियां आ रही, बैड वर्ड्स आ रहे हैं। पता नहीं तुम कौन से फेविक्विक और ये गोंद गोंद मतलब ग्लू, कौन से गोंद से तुम चिपक गए हो कि तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पत्नी बोर होकर बोली, मैं तो आज खिचड़ी बनाऊंगी। लेखक सोचने लगा, लगता है अब हमें उपवास करना होगा। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 का वर्ड मीनिंग है। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 का वर्ड मीनिंग है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। बढ़ती हुई खीज। लेखक अतिथि को कहता है, तुम्हें अतिथि बनकर रहना अच्छा लग रहा है। घर को स्वीट होम कहा गया है, परंतु तुम्हारे होने से हमारी स्वीटनेस समाप्त हो रही है। यस, कोई गेस्ट अगर आकर घर में बहुत दिनों तक रह जाए तो आपको लगता है कि घर में हम लोग कंफर्टेबली नहीं रह पा रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने लगता है। यस, तो इसलिए लेखक भी बोले कि हमारे घर का स्वीटनेस जो है वो समाप्त हो रहा है। अब तुम चले जाओ वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। लेखक बोले, अब तुम नहीं गए तो मैं जरूर तुम्हें गेट आउट कह दूंगा और तुम्हें तब जाना पड़ेगा। इंसल्ट होके मैं तुम्हारा इंसल्ट कर दूंगा। यस, यदि तुम कल सवेरे अपने आप ना चले गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। मैं लड़खड़ा जाऊंगा, माना तुम अतिथि देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। लेखक बोले, तुम देवता हो, क्योंकि हमारे भारत में कहा गया अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो है देवता के समान है। मानता हूं कि तुम देवता हो, लेकिन मैं तो आदमी हूं ना। यस, मैं आदमी हूँ और देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना है तो अपने आप विदा हो जाओ। लेखक बोल रहे हैं कि कोई भी अतिथि देवता होता है, तुम देवता हो, मैं तो मनुष्य हूँ। और जब भी देखा है आपने, चाहे गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो और कोई भी पूजा होता है, ओणम, लक्ष्मी पूजा और कुछ भी, देवता को बैठाते हैं, सरस्वती पूजा मूर्ति बैठाते हैं और 2-4 दिन 10 दिन के बाद उसे विदा करते हैं, उसे विसर्जित करते हैं। यस, ऐसा तो नहीं है कि परमानेंटली सब दिन के लिए रख लेते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब तुम विदा हो जाओ, अब तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गेट आउट भी कह सकता हूँ। लेखक बोले, सबका घर अपना अच्छा होता है, स्वीट होम होता है, लेकिन कोई आके उसकी स्वीटनेस को खत्म करे तो ऐसा नहीं सह पाऊंगा मैं। ये बोले, तुम कल सुबह अपने आप चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें गेट आउट कहूंगा। बोले, तुम देवता हो और देवता ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, अगर ज्यादा दिन रहे तो उसका देवत्व खत्म हो जाएगा, लोग उसे उतना रेस्पेक्ट, उतना पूजा पाठ नहीं करेंगे। इसलिए वैसे ही तुम भी चले जाओ तो तुम्हारा अच्छे से हम तुम्हें विदा करेंगे, अदरवाइज मैं गेट आउट भी तुम्हें कह सकता हूँ। यस, ये टेक्स्ट बुक आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 का वर्ड मीनिंग है, तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा। नाउ चैप्टर खत्म हो चुका है। नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, अतिथि डैश दिनों तक लेखक के घर पर पड़ा रहा। 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक। यस, यस, सी इज करेक्ट आंसर। 4, यस, 4 डेज तक, 4 दिन तक रहा था। अभी गया नहीं है लेखक के घर से। यस, तो और शायद हो जाए, लेखक 4 दिन में ही इतने परेशान हो गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तीसरे दिन अतिथि ने लेखक से डैश के बारे में पूछा। ए ऑप्शन है बच्चों, बी धोबी, सी भगवान। किसके बारे में पूछा था? यस, बी इज करेक्ट आंसर। तीसरे दिन धोबी के बारे में पूछा था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, दोपहर के खाने को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? याद कीजिए, आपके घर में दोपहर के खाने को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है लंच, बी डिनर, सी नाश्ता। यस, ए इज करेक्ट आंसर। दोपहर के खाने को, आफ्टरनून के खाने को, फूड को लंच कहा जाता है, डिनर तो कहा जाता है नाइट को। यस, एंड नाश्ता, ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग करते हैं। यस, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अतिथि को देखकर लेखक का डैश कांप उठा। ए मन, बी बटुआ,
एंड सी पत्नी। कौन का पूछा था? यस, बटुआ, मैंने पिक्चर भी लगाया था। यस, तो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एक देवता और डैश अधिक देर तक साथ नहीं रहते। ए राक्षस, बी दोस्त, सी मनुष्य। यस, सी इज करेक्ट आंसर। एक देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते हैं। फाइन, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।